सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, माँ गायत्री। और आप सभी को मेरा भाव भरा नमन। और आज हम चलते हैं प्रज्ञा पुराण चतुर्थ खंड, और उसका नाम है देव संस्कृति खंड। भारत की संस्कृति देव संस्कृति के नाम से जानी जाती है, उसी की यात्रा में हम चलते हैं। तो ये एक सत्र शुरू हुआ, ये सत्र प्रारंभ हुआ आशुलायन ऋषि सत्र के अध्यक्ष, और कात्यायन ऋषि। कात्यायन ऋषि जो है सत्र के अध्यक्ष, और कात्यायन के गुरुकुल को टकसाल बोला गया। यहाँ पर जो है महामानवों की गढ़ाई होती है, वहां पर महामानव उगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, मानव महामानव। ऐसी टकसाल वहां पर अन्य गुरुकुल के लोग देखने आए कि वहां का अनुशासन कैसा है, वहां की स्वच्छता कैसी है, वहां का सिलेबस क्या है, क्या पढ़ाते हैं। ये सब कुछ देखने के लिए जब अन्य गुरुकुल के लोग आए तो वहां पर एक सप्ताह का सत्र चलाया गया। उस सत्र के अंदर शिक्षा पर और विद्या पर, दोनों पर बात करनी थी। यहाँ शिक्षा को कम रखा गया और विद्या के ऊपर बात की कि शिक्षा तो हम जानते हैं, हमें विद्या के बारे में हमें जानकारी मिले, ताकि हमारे गुरुकुल में भी जो बालक हैं वो महामानव की श्रेणी के निकले। तो उसी क्रम में जो श्लोक नंबर 21 तक हम लोगों ने कल बात की थी, तो 21 नंबर श्लोक को हम पुनः वापस एक बार देख लेते हैं। कात्यायन ऋषि बोले, हे भद्रजनों, कि मनुष्य का जो जन्म है वो जन्म से ही पशु प्रवृत्ति का होता है। 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए जो व्यवहार संचित किया गया है, वह मनुष्य जीवन की गरिमा को देखते हुए ओछा पड़ता है। कि ऐसे व्यवहार, ऐसे संस्कार उसके पास संचित हो जाते हैं जो मानव की जीवन की गरिमा के अनुकूल नहीं होते। इसीलिए उसको कुछ छोड़ना पड़ता है, किसी को भुलाना पड़ता है। इस देव योनि की गरिमा, मानव की गरिमा, मानव जीवन की जो गरिमा है उसको देव योनि की गरिमा बोला गया। उसके उपयुक्त गुण, कर्म, स्वभाव का अभ्यास करना पड़ता है। इसी छोड़ने और ग्रहण करने की उभय पक्षी प्रक्रिया को देव संस्कृति भी कहते हैं। यहाँ देव संस्कृति किसको बोला? कि हम क्या छोड़े और क्या ग्रहण करें, इस बात पर हमें ध्यान देना है, जो कि देव संस्कृति के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे, और जिससे मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। अब हम एक बात बोलते हैं कि मनुष्य देवत्व को प्राप्त करे, तो कैसे? तो उसके लिए हमें बताते हैं, इसी श्लोक को जो है आगे बड़े विस्तार से बताया गया व्याख्या के रूप में। आचार्य जी ने बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर है कि उन्होंने एक संस्कृत का श्लोक दिया, उसका भावार्थ दिया, फिर उसकी व्याख्या समझाई। तब भी लगा मेरे बच्चे कहीं समझ ना पाए हों, तो कहानियों के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हमें समझाने का पूर्ण प्रयास किया गया यहाँ पर। तो देखिए, जो व्याख्या है उसमें हमने चर्चा की थी कि शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है। इसका अंतर समझना बहुत अनिवार्य है, और जो दोनों हैं, दोनों को ही अपने जीवन में उतारना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए लिखा कि बहुत संख्य व्यक्ति दोनों को एक ही मानते हैं एवं स्वयं तथा अपने संतानों के लिए बहिरंग की जानकारी वाली शिक्षा को ही समुचित मान बैठते हैं। जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं उसको हम कंप्लीट मान लेते हैं कि यही है सब कुछ। हम विद्या के बारे में एक एकांगी ज्ञान जो है उसको हम अपने में उतार लेते हैं, विद्या को हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर शिक्षा और विद्या का अंतर बताया गया। जब भी हमें शिक्षा और विद्या के बारे में हमें जानकारी देनी है तो हम कहाँ से मिलेगा? प्रज्ञा पुराण भाग 4 का श्लोक नंबर 21 के बाद की व्याख्या में बहुत ही सुंदर इसका वर्णन है। शिक्षा का अर्थ है जानकारियों को व्यापक बनाना, बुद्धि विस्तार करना, ताकि वो रोजमर्रा के जीवन में काम आ सके। ये शिक्षा का है कि जो पदार्थ जगत है उसके ऊपर हमारा नियंत्रण हो। इसको क्या बोलते हैं? शिक्षा। विद्या क्या है? जो जीवन को सुसंस्कारी बनाती है, आत्मिक प्रगति में सहायक भूमिका निभाती है। अब देखिए, अपने जीवन को उसने कैसे बनाया? संस्कारी बनाया, सुसंस्कारी बनाया, और आत्मा की प्रगति में वो सहायक भूमिका निभाती है। वो हमारी हेल्प करती है कि हम अपने आप को जान लें, अपने आत्मा की उन्नति
हम विद्या के माध्यम से ही कर सकते हैं। दोनों ही समग्र मानवीय विकास के लिए जरूरी है। विद्यम च अविद्यम च, ईशावास्य उपनिषद में दोनों को ही बराबर महत्ता दी है। दोनों को, विद्या भी चाहिए और शिक्षा भी। जहां एक व्यक्ति के बहुमुखी लौकिक विकास के लिए उत्तरदायित्व है, जहां पर एक जो शिक्षा जो है लौकिक विकास के लिए उत्तरदायित्व है, और वहां दूसरी कैसी है, व्यक्ति के अंत्य क्षेत्र के परिशोधन, परिष्कार एवं उन्नयन की भूमिका संपादित करती है। अतः शिक्षा मनुष्य के बहिरंग जीवन को सुविकसित करती है और विद्या अंतरंग को। अब बाहर का जीवन और अंतर का जीवन दोनों ही चाहिए। अगर बाहर का जीवन बड़ा दुखी है, कहीं संतुष्टि नहीं है, तो उसमें हम कैसे खुश रह सकेंगे? धन ही नहीं है तो फिर हमें कैसे होगा? सब कुछ चाहिए। कोई वस्तु हमारे पास है, उसकी जानकारी नहीं है, तो हम उसको कैसे उपयोग में लगाएंगे? तो इसीलिए शिक्षा भी चाहिए और विद्या भी। देखिए, अब इसमें जो कंपैरिजन दिया दोनों के अंदर, शिक्षा संसार की योग्यता, सांसारिक योग्यता, प्रतिभा को बढ़ाती है, और विद्या क्या करती है? विद्या मनुष्य को सुसंस्कारी, उदार और उदात्त बनाती है। व्यक्तित्व को श्रेष्ठता और शालीनता से सुसंपन्न करती है विद्या। हमारे व्यक्तित्व कैसा होता है, हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है? श्रेष्ठ, शालीनता से संयुक्त। अगर शालीनता नहीं है तो कैसी पर्सनैलिटी है? ठीक है, कितना भी खूबसूरत व्यक्ति है, यदि वो अपशब्द बोल रहा है, व्यवहार शालीन नहीं है, तो हम कहेंगे इसके पास विद्या की बहुत कमी है। विद्या ददाति विनयम, विद्या ही मनुष्य को विनयशील बनाती है। क्या हमने सुना है शिक्षा ददाति विनयम? नहीं, विद्या ददाति विनयम। विद्या ही मनुष्य को शालीन बनाती है, विनयशील बनाती है। एक की इंपॉर्टेंस कहाँ है? सभ्यता का विकास करना हो तो हमें शिक्षा चाहिए। संस्कृति का उन्नयन करना हो, संस्कृति को हमने आगे बढ़ाना हो, तो उसका माध्यम विद्या है। प्रगतिशील जीवन दोनों के समन्वय और सुविकसित होने पर बनता है। अपने जीवन को यदि हमने प्रगतिशील बनाना है तो दोनों को लेकर चलना है। संसार भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए। ये शरीर भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए। शरीर के बिना आत्मा अधूरी, आत्मा के बिना ये शरीर अधूरा। आत्मा ही नहीं होगी तो शरीर का क्या मतलब? और शरीर है और आत्मा ही नहीं है, आत्मबल ही नहीं है, तो उसका क्या मतलब? दोनों ही बहुत जरूरी। ऋषि श्रेष्ठ कात्यायन या बहुत ही सुंदर स्पष्ट शब्दों में बताते हैं। देखिए, अभी तक हमने 3 भाग हमने प्रज्ञा पुराण के पढ़े, जो कि हमने अपने संसार के अंदर, अपनी दिनचर्या के अंदर हम कैसे अपने, तो बहुत सरल भी लगे थे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ चुके हैं तो और ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ठीक है? तो यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कुसंस्कारों का जो बोझ है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट ना कीजिए। ऋषि श्रेष्ठ कात्यायन यहाँ बड़े स्पष्ट शब्दों में क्या कहते हैं कि कुसंस्कारों का बोझ अपने सिर पर लिए नर पशु के रूप में जन्म लिए हुए अनगर मनुष्य के लिए सुर दुर्लभ मानव योनि में जो बहुमूल्य अवसर स्वयं के उत्थान के लिए मिला है, उसे गंवाना नहीं चाहिए। अब जो अवसर है, अपॉर्चुनिटीज हैं, वो हर समय आती हैं? नहीं, कुछ ही ऐसा समय होता है कि हमें जीवन में एक अवसर मिला, उसमें हम आगे बढ़ गए। तो ये जो मनुष्य का जन्म मिला, उसमें एक अवसर मिला, उसको हमने नहीं गंवाना है। इस बात का हमने ध्यान रखना है। पशु स्तर त्याग कर मानवीय गरिमा में प्रवेश करना ही प्रकांतर से देव संस्कृति है। शब्दार्थ और भावार्थ दोनों ही रूप में इसका आशय क्या है? देखिए, ऐसी विद्या जो पेट प्रजनन तक सीमाबद्ध रखने वाली, पशु प्रवृत्तियों का परित्याग एवं देवत्व को अंतराल में उतारने, उत्कृष्ट आदर्शवादिता को जीवन में समाविष्ट करने का सर्वांगपूर्ण शिक्षण है। ऐसी शिक्षा जो हमें दोनों दे, ठीक है?
कायाकल्प करने के कारण ही इसे अमृत कहा गया। दोबारा एक बार समझ लेते हैं, इसका शब्दार्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है। ऐसी विद्या जो एक मनुष्य को कहाँ तक रखती थी, सिर्फ पेट प्रजनन तक सीमित रखती है, और वहां पर कुछ पशु प्रवृत्तियां जो अपने आप से आ जाती हैं, पिछले जन्मों के संचित कुसंस्कार वो साथ लेके आती हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं तो अपना हर सामान साथ लेके जाते हैं, तो कुछ सामान तो अपने आप से ही आ जाता है, धूल कण कुछ ऐसी चीजें आ जाती है, अरे ये तो मैंने रखा ही नहीं था, ये अपने आप से कैसे आ गया, तो रखा ही नहीं होता तब भी अपने आप आ जाता है। तो कुसंस्कार जो है अपने आप से आ जाते हैं, उनका त्याग सबसे पहली बात है। यहाँ पर बार समझा रहे, उनका त्याग और देवत्व को अंतर में उतारना, उसको समाविष्ट करना, यही यहाँ पे शिक्षण दे उसको बोलते हैं विद्या। कायाकल्प करने के कारण जी हमारा क्या कर देती है, हमारे काया का कल्प कर देती है, कायाकल्प। ठीक है, नींबू पीने से कायाकल्प होता है, दूध पीने से कायाकल्प होता है। यहाँ पर शिक्षा और विद्या को जान, दोनों का अंतर जानने कर और दोनों को समझने से हमारा कायाकल्प होता है। ठीक है, अब जो है एक उदाहरण दिया रामचरित मानस से, देखिए कैसे मानव जीवन की दुर्बलता को रामचरितमानस में किस प्रकार से बताया गया था, वो उदाहरण यहाँ पर दिया गया कि मनुष्य जीवन अपने आप में अद्भुत है, महान है। मनुष्य जीवन की ये महत्ता सर्वमान्य है, हम सब मानते हैं कि मनुष्य का जीवन ही सबसे ज्यादा महान है। प्राचीन और नवीन हर समय के विचारकों और मर्मज्ञों ने इसका समर्थन किया है। कोई ऐसा हो प्राचीन समय में बोला था हो किसी ने कि नहीं नहीं मनुष्य का जीवन तो अच्छा नहीं है, हाथी का अच्छा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। मनुष्य का जीवन ही, सभी ने एक ही बात को बोला। अब रामचरितमानस में किस प्रकार से कहा, काकभूषुंडी जी के माध्यम से राम कथा में कहना आता है, नर्तन सम नहीं कवन्य हो देही, जीव चराचर जाचक जेही, कि मानव तन के समान कोई देह है ही नहीं, चर अचर समस्त जीव उसकी याचना करते हैं। संसार के सभी जीव जिस शरीर को पाने की आकांक्षा करते हैं वह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं कहा जा सकती। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये जो योनि है ये हमें मिली, मनुष्य का जन्म हमें मिलता है। आगे है, आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, अर्थात ये अविनाशी जीव 4 प्रकार के वर्गों और 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। जीव अविनाशी है पर उसे विभिन्न रूपों में अनुभव प्राप्त करने पड़ते हैं। बिल्कुल अविनाशी है लेकिन विभिन्न रूपों में उसको अनुभव मिलते रहते हैं। अगला है, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ वह हमेशा भटकता रहता है। उसके समय के प्रभाव से, कर्म के प्रभाव से, अभी कोरोना के समय आया, कितनी ही भटकन हुई, तो इस काल की प्रेरणा से भी मनुष्य भटकता है, अपने कर्मों के कारण भी, अपने स्वभाव के कारण भी, अपने गुणों के कारण भी भटकता रहता है। इसलिए भगवान श्री राम सभी को उपदेश देते हुए मनुष्य शरीर की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े सौभाग्य से ये शरीर मिला है, नर का शरीर। सभी ग्रंथों में यही कहा है, ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। नर स्वर्ग नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। वह मनुष्य योनि नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, शुभ ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाली है। ऐसी है मनुष्य की योनि। नरक चाहिए तो नरक मिलेगा, स्वर्ग चाहिए स्वर्ग, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष। दोनों तीनों के अंदर अंतर किया। मोक्ष स्वर्ग और नरक, नरक इन दोनों से डिफरेंट की बात है, वो भी अब आगे कहानी में हम पढ़ेंगे। शुभ ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाली है ये मनुष्य का जीवन। ये नरतन भव बारिधि क्यों बेरे, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये मनुष्य दे संसार सागर से तरने के लिए जहाज के समान है, मेरी कृपा ही अनुकूल हवा है। भगवान श्री राम यहाँ पर कह रहे हैं, जीवन के अनुरूप उपलब्धियों के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग
न कर पाने के लिए श्री राम आगे कहते हैं, देखिए आगे भी कह रहे हैं, साधन धाम मोच कर द्वारा, पाई ना जेहि परलोक सवारा। ये जो शरीर है वो तो साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जो परलोक की तैयारी ना कर सके वो तो अभागा ही है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जिसको दिखाई नहीं देता था, उसको सजा हो गई। जब सजा हो गई तो उसको, उसके लिए एक उपाय कर दिया गया कि ऐसा है, तुझे इस जेल के दरवाजे से बाहर आना होगा। लेकिन कैसे? ऐसे कर कि जेल की जो चार दीवारी है, जो दरवाजा बंद कमरा है, उसकी दीवारों को तू हाथ लगाता लगाता जब तुमको दरवाजा मिले वहां से बाहर निकल जाना। तो वो बोले, तो बहुत सरल है। कि जब वो आंख बंद दिखाई दे नहीं रहा था और दीवारों को छूते छूते जब दरवाजे तक आने लगा, जो दरवाजे से आने वाली शीतल हवा थी उससे क्या हुआ, उसके सिर में खाज थी। तो अपने खाज को करने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा लेता, लेकिन वो चलता ही जाता। वो ये भूल जाता कि मुझे तो बिना स्पर्श किए मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही नहीं है, एक कदम भी नहीं चलना। लेकिन वो स्पर्श को भूल जाता है और कुछ कदम चला जाता है, इतने में दरवाजा चला जाता है। वापस वो दीवारों को पकड़ता रहता है, फिर दरवाजा आता है, शीतल हवा फिर टकराती है, फिर वो खुजाने लगता है दोनों हाथों से और वो भूल जाता है। इतना आसान, जो उसको जाना कहाँ था, उस दरवाजे को उसको ढूंढना था, द्वार उसको सामने था। ये मानव का शरीर भी ऐसे ही है। हम इस संसार की गंज में, अपनी खुजाहट में, उसमें भटक जाते हैं और दरवाजा हमसे छूट जाता है। तो संसार, ये नर का शरीर क्या है, साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जो परलोक की तैयारी न कर सके वो अभागा है। शरीर के माध्यम से ही मानवीय चेतना कार्य कर पाती है। शरीर नहीं हो तो मानव की चेतना कैसे काम करेगी? अतः वह अनुपम साधन है। मानवीय चेतना द्वारा संचालित शरीर ही वस्तुतः मनुष्य शरीर है। स्वार्थरत पार्श्विक दृष्टिकोण से संचारित शरीर केवल आकार में मनुष्य जैसा होने पर श्रेष्ठ नहीं किया जा सकता। अगर मनुष्य के अंदर चेतना नहीं है, अगर वो जागरूक नहीं है, आत्मबोधत्व नहीं है कि मैं तो मनुष्य हूं, मैं मनुष्य की गरिमा के अनुकूल ही काम करूं, ये बात यदि उसके अंदर नहीं है तो उसको श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। दिव्य चेतना मुक्त होने से वह महान बनता है। मैं ऋषि वशिष्ठ मनुष्य देहधारी होने के कारण हर व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं मानते। यदि हम माने कि हर मनुष्य श्रेष्ठ है, ये बात तो कोई भी नहीं मानता। जिसमें मानवीय अंतःकरण नहीं, जो मानवीय संवेदनाओं से हीन है, ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से शोचनीय है। अर्थात ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं, क्योंकि वह मनुष्य जीवन के मूल तत्व को देख ही नहीं पाता। आगे चलते हैं एक कहानी की ओर। इसको हम कहानी नहीं कहते, एक उदाहरण कहते हैं। चलते हैं, जैसे संस्कार वैसा विकास। अब कहते हैं मानव की योनि मिल भी गई तो जो पशु वाले जो संस्कार थे उन्हीं को यदि पोषण मिलता रहे तो मनुष्य कैसा विकसित होगा? पशु के समान ही विकसित होता जाएगा। विद्या का खाद पानी, संस्कारों की उर्वरक शक्ति मनुष्य को क्या बनाती है? मनुष्य बनाती है। अब इसके अंदर एक उदाहरण दिया गया कि कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के सदर हॉस्पिटल में एक 9 वर्ष का बच्चा वहां पे लाया गया। वो कहां से मिला? सियारों की मांद से निकाला गया। 9 वर्ष का बच्चा, वो बोली कैसे बोलता था? सियारों की बोली बोलता था और वही खाता था जो सियार खाते थे। उसके नाखून और बाल बड़े हुए थे, सियारों की तरह ही चलता था। उससे पहले एक और भी उदाहरण दिया कि कुछ समय पहले लखनऊ के एक अस्पताल में एक रामू नामक भेड़िया बालक वहां पे भर्ती था। वो भी भेड़ियों की मांद खंदोली आगरा के जंगलों में पाया गया था। अब चाहे सियार के रूप में चाहे भेड़िया के रूप में जो बालक मिले, उनसे ये मालूम हुआ कि वन्य पशु
उनको बचपन में ही, बहुत छोटी आयु में ही उठा कर ले गए थे। और अबोध शिशु, उनको क्या मालूम, उनको दोनों बच्चों को सियार ने या भेड़िए ने खाया नहीं, उनका पालन पोषण करने लगे। जब वो बड़ा हुआ तो बच्चे कैसे बने, वो सियार और भेड़िए की तरह से थे। अब देखिए इसके अंदर जो 4 लाइनें अंतिम हैं उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। ये घटनाएं, ये तथ्य सामने लाती हैं कि मनुष्य का विकास सर्वांगीण संस्कारदायी विद्याओं, परिस्थितियों के माध्यम से होता है। बालक कैसे सीखते हैं, बालक माता पिता जो करता है वही सीख जाते हैं। उनको सिखाना नहीं पड़ता, बोलना नहीं सिखाना पड़ता, जो सुनते हैं वो सब सीख जाते हैं। उसके लिए देखिए आगे, इसके बिना यदि ऐसा वातावरण ना मिले, परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो, विद्या के संस्कार नहीं मिले, तो मनुष्य कैसा होगा, भेड़िए की तरह या सियार की तरह, बंदर की तरह। आगे चलते हैं, जो हम पहले पढ़ते हैं, दूसरे नंबर की कहानी है दिशाहीन मेधा। पहले इसको पढ़ते हैं। अनेक श्रेष्ठ वैज्ञानिक मनीषियों के प्रसंग हमें नित्य पढ़ने को मिलते रहते हैं, जो मेधा संपन्न विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हुए भी, अब देखिए यहाँ पर लिखे कि हम कितने सारे वैज्ञानिक लोगों के, मनीषियों के बारे में पढ़ते रहते हैं, जो बहुत मेधावी होते हैं, विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं, उसके बावजूद भी देखिए क्या करते हैं, विनाश के लिए आयुधों के अनुसंधान व निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। वो क्या इन्वेंट कर रहे हैं, विनाश की ऐसे ऐसे शस्त्र, ऐसे ऐसे शस्त्र इकट्ठे करते हैं जो कि विनाश कर सकते हैं। ये लोग कौन लोग करते हैं, क्या कोई अनपढ़ व्यक्ति ऐसे आविष्कार कर सकता है? नहीं, मूर्धन्य वैज्ञानिक मनीषी ऐसे लोग जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के 70% से अधिक प्रतिभा के धनी, 70% से भी ज्यादा इतने व्यक्ति जो बहुत ही प्रतिभावान हैं, उच्च शिक्षा को प्राप्त करके ऐसे वैज्ञानिक संसार के लिए नवीनतम उपायों की खोज में लगे हैं। ये विधाता की दी हुई अमूल्य देन का दुरुपयोग ही तो है। शिक्षा का कोई मूल्य नहीं यदि वह उच्च स्तरीय आदर्शों से युक्त नहीं है। यदि वो शिक्षा उच्च स्तरीय आदर्शों से युक्त नहीं है तो उसको क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी जरूरत क्या थी? यदि वो धरती का ही विनाश करने के लिए आई है तो उसकी जरूरत धरती पर नहीं है। विद्या को समाविष्ट किए बिना शिक्षा अधूरी है। शिक्षा को हम कैसे जानते हैं कि विद्या को यदि हमने अपने में शामिल नहीं किया तो शिक्षा एकदम से अधूरी है। अब हम चलते हैं इससे पहले वाली कहानी की ओर। प्रतिभा श्रेष्ठ कार्यों में क्यों ना लगाई, बात यही हो रही है ना कि प्रतिभा को, अपनी जो प्रतिभाएं ईश्वर ने हमको दी हैं, जो शक्ति दी, जो हमें रिसर्च जो हम करने आए, यहाँ पर खोज करने लगे, तो हमने अपनी प्रतिभा को कहाँ लगा रहे हैं उसके ऊपर देखते हैं। कहते हैं, इसकी स्टार्टिंग की लाइन है, विद्या का यदि सदुपयोग ना हो तो उसकी सार्थकता क्या। एक राजा के दरबार में एक जोहरी एक बहुमूल्य हीरा लेकर पहुंचा। राजा ने अपने जोहरियों से पूछा कि इसका मूल्य बताओ। अब इतना इंपॉर्टेंट, इतना खूबसूरत, बड़ा सा बहुमूल्य, बहुत महंगा हीरा लेकर जब राजा के जोहरी वहां पर बैठे और उसको देखने लगे तो बड़ा, हम लोग अब एक हीरा मिले तो हम क्या बोलेंगे कि एक कांच जैसा चमकता हुआ पत्थर है, लेकिन वहां पर बहुत बड़े बड़े जोहरी बैठे थे। उनमें से एक ने बोला कि इसकी कीमत 99 लाख रुपया है, 99 लाख रुपया इसकी कीमत है। तो राजा ने पूछा कि आपने इसकी कीमत 99 लाख क्यों लगाई, इसकी 1 करोड़ क्यों नहीं बोला? तो जोहरी ने वो हीरा बताने के लिए उसने बीच में रखा और आसपास उसके 100 हीरे रख दिए। जब उनका प्रकाश 99 हीरों पे, तो उसका प्रकाश जो था वो पहुंचा और एक की तरफ उसका प्रकाश नहीं पहुंचा, यानी कि जो किरणें जो थी वहां से मुड़ी, सबके ऊपर उसकी छाया पड़ी, लेकिन वो 99 कोण से उसकी जो थी परावर्तित होकर वो एक पर नहीं जब पड़ी, तो इसका मतलब कि 99 तो उससे अलौकिक हो गए, एक जो था वो कम रह गया।
इसी कारण जो इसका मूल्य है 1 करोड़ नहीं रहा। राजा बहुत प्रसन्न हुए, जोरे को इनाम देने की आज्ञा दे दी। बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहां पर एक संत भी बैठे थे। संत ने यहाँ पर उन्होंने इसे बोला कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा, संत अपने शब्दों में क्या कहते हैं कि इनाम पाने की अपनी पात्रता तो ये सिद्ध कर चुके हैं, वो उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन यदि यही प्रतिभा जो इनके पास इतना बड़ा एक कला है, उसको यदि संस्कृति के उत्थान में लगाई होती, सत्पात्रों के निर्माण में लगाई होती, तो आज ये कहाँ होते। तो ये है कि प्रतिभा श्रेष्ठ कार्यों में क्यों न लगाई। तो जो संत व्यक्ति होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम अपनी प्रतिभाओं को कहाँ पर लगाएं। आगे चलते हैं, एक छोटी सी कहानी और है, समता की महत्ता। 4 मिनट है हमारे पास, इसको देख लेते हैं कि गुरुकुल में दी जाने वाली विद्या इसलिए अमृत के समान कही गई है क्योंकि वह साधनों को नहीं, उच्च स्तरीय आदर्शों को महत्व देती है। अब हम कहते हैं कि स्कूल जो विद्यालय हैं और जहाँ पर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं गुरुकुल हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। तो उस अंतर को यहाँ पर बताते हैं कि जो गुरुकुल के जो छात्र होते हैं वो उपभोग की नहीं, उपयोग की, सत्प्रयोजन हेतु उसके नियोजन की महत्ता को समझकर अपने जीवन की दिशा धारा को निर्धारित करते हैं। एक दिन क्या हुआ, कुछ छात्र जो थे गुरुकुल में आए, उनमें से कुछ छात्र बड़े संपन्न घरानों के आए। जब वो आए और आके उन्होंने गुरु से पूछा, वहां के गुरु संचालक थे आत्रेय ऋषि, उनसे पूछा कि आप एक आज्ञा दें। बोले क्या, कि जो छात्र संपन्न घरों के हैं वो तो अपने लिए अपने जो साधन है उनको लेके आए, सुविधाओं को लेके आए। यहाँ पर हम सभी एक समान रूप से क्यों रहते हैं, हम दूसरे निर्धन बच्चों की तरह क्यों रहते हैं। तो वहां पे आत्रेय ऋषि ने कहा कि देखिए, सुनते हैं, उत्तम मनुष्य जिस समुदाय में रहते हैं उसी की तरह जीवन यापन करते हैं। हम जिस समुदाय में रहें उसी के अनुसार अपने जीवन का यापन करें। जैसा देश वैसा भेष, जैसा समाज वैसा ही हमारा रहन सहन भी वैसा ही होना चाहिए। ये समता ही अपने और दूसरों के लिए सौजन्य उत्पन्न करती है। सज्जनता, हम सज्जन बने। गुरुदेव ने बोला जब हम पढ़ रहे थे सौजन्य और परमार्थ, तो ये सज्जनता उत्पन्न करती है क्या, समता। जो समता उसी भाव से रहें जैसे सब लोग रहते हैं। संपन्नता का प्रदर्शन ईर्ष्या को और अहंकार को जन्म देता है। इससे विग्रह खड़े होते हैं और सहयोग का आधार ही टूट जाता है। विषमता के कारण ही आज समाज के अंदर इतने विग्रह हमें दिखाई देते हैं, जिससे अपराध और अनाचार का जन्म होता है। यहाँ समानता का जीवन जीने की दिशा दी जाती है। समाज के अन्य लोगों की तरह ही गुरुकुल में जीना सिखाया जाता है। धनी अपना धन निर्धन लोगों को ऊंचा उठाने में लगाएं, न कि निजी सुविधा संवर्धन में। आप समझते हैं इस बात को कि धनी व्यक्ति अपना धन कहाँ लगाएं, निर्धनों को ऊंचा उठाने में। अपने देश के अंदर हम स्वावलंबी स्वयं बने और दूसरों को बनाएं, तब देखिए हमारा देश कितना प्रगति करेगा। छात्रों ने समता के दूरगामी परिणाम समझे और संपन्नों के मन में जो अधिक उपभोग का भाव उठा था वो समाप्त हो गया। बहुत ही खूबसूरत एक एक कहानी जो है हमें प्रेरणा देती है, मार्गदर्शन करती है। देखिए इसी कहानी के अंदर हम कैसे सज्जन बने, हम किस प्रकार से समभाव में रहें। बहुत ही खूबसूरत। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी इसको समझें, आत्मसात करने का पूरा प्रयास करें और YouTube पर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आत्मसात करें। और सबको घर घर प्रज्ञा पुराण की स्थापना जरूर होनी चाहिए। इसी के साथ जय गुरुदेव।